क्या राजनीति में बुलडोजर अब एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिससे उठाने, गिराने, चलाने, रोकने सब मौके में हर दल राजनीति का रंग चोखा हो जाता है। इसे जहांगीरपुरी में बुलडोजर के चलने और फिर 2 हफ्ते के लिए रोके जाने के बाद शुरू हुए सियासी सैर सपाटे से आइए हम समझ लेते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कहीं भारत के किसी राजनीतिक दल के नेता होते तो इन्हीं तस्वीरों के दम पर भारत की बुलडोजर पॉलिटिक्स में सुपरहिट हो जाते। भारत के दौरे पर आए ब्रिटिश पीएम गुजरात के वडोदरा पहुंचे। वहीं पर ब्रिटेन की कंपनी जेसीबी की नई यूनिट का उद्घाटन किया। भारत की मौजूदा हालत में सबसे ज्यादा खबरों में चल रहे बुलडोजर यानी बैकहो लोडर समेत कई उपकरण बनेंगे। बोरिस बुलडोजर से अलग अब भारत की राजनीति में देखें तो बुलडोजर पर सियासत यानी सीधे नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विरोध में आवाज उठाने की राजनीति का मौका बन चुका है। जो कार्रवाई जैसे ये है मौलाना सलमान हुसैनी नदवी, इस्लामिक स्कॉलर है जो पत्थरबाजों के घर बुलडोजर चलाए जाने को सीधे सरकारी जुर्म बताते हैं। ये जुल्म है, ये जुर्म है, ये जाती है। किसी एक लड़के ने, फर्ज कीजिए 20 साल 25 साल के एक लड़के ने अगर ये ढेला फेंक दिया तो ये ऐसा जुर्म नहीं जिस पर उसको मार दिया जाए, घर तोड़ दिया जाए। हरगिज हरगिज नहीं। हमारा जो कानून है, इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये सजा नहीं है। मौलाना सलमान हुसैनी के बाद ये हैं मौलाना तौकीर रजा, राजनीति करते हैं, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया हैं। बुलडोजर पर सवार राजनीति में ये सीधे चुनौती मोदी सरकार को देते हैं। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। जब मुस्लिम नेता कहते हैं कि अब मुसलमान सड़क पर आ जाएगा तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जवाब है एनआरसी लाने का वक्त आ गया। सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आज देश के अंदर एनआरसी कानून लानी चाहिए और एनआरसी कानून ला करके पूरे दुनिया में हर देश का अपना एक पहचान पत्र है, भारत में भी होनी चाहिए और इसके लिए एक माहौल बने, देश में बहस भी हो। नहीं तो आने वाले दिन में ये भारत के सनातन सामाजिक समरसता को तोड़ने की एक साजिश है। और वोट के सौदागर ये जितने चेहरे देखते हैं। जहांगीरपुर इसीलिए अब राजनीतिक रस्साकशी का नया मैदान है, जहां बुलडोजर चलने पर फिलहाल 2 हफ्ते की रोक है, लेकिन राजनीतिक पर्यटन पर नहीं। बुलडोजर चलने के 6 घंटे में ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंच गए थे। 24 घंटे के भीतर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल और आम आदमी पार्टी के नेता विधायक अतिक्रमण विरोधी अभियान में अपनी सियासत के अनुसार मरहम लगाने पहुंचे। ऐसा लगता है कि हमारे देश में कानून का राज ही नहीं रहा गया। कोई भी किसी भी तरीके का कोई डिमोलिशन होता है तो मैं पॉलिसी के मैटर्स पे कह सकता हूं बतौर पूर्व केंद्रीय आवास मंत्री कि बगैर नोटिस के कहीं पर भी डिमोलिशन नहीं किया जा सकता है। और ये केवल पॉलिसी नहीं है, ये कानून भी है। मेरा अपना एरिया है, अपने एरिया में पहुंचने कोई मकसद नहीं होता। आज जिस तरह से कुछ नफरती कीड़ों ने हमारे यहाँ के सामाजिक सद्भावना को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रोज हमारे लोगों को फोन पे बात हो रही है, रोज हम उनसे कह रहे हैं। उनका ये कहना था कि एक बार हम आपस में मिल के भी बात करना चाहते हैं, बैठ के भी बात करना चाहते हैं। जहांगीरपुरी में अब होते राजनीतिक अतिक्रमण से चिंतित हैं जहूर भाई, रमेश और मुकेश जैसे नागरिक जो अब तक साथ साथ हर त्योहार जहांगीरपुरी में मिलकर मनाते आए। कुछ लोग जो नेता नगरी के लोगों में रहते हैं और जो मतलब वोटों की लालच में एक दूसरे को भड़का करके ये करते हैं कि मतलब उनको वोट मिले और आदमी कन्वर्ट हो जाए कि मुसलमान एक तरफ और हिंदू एक तरफ, कि वो कन्वर्ट हो जाए एक तरफ।